कि अगर आप पहाड़ पर ले जाने की नेक्सॉन को सोच रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप इस मैनुअल ट्रांसमिशन को भी चला के बोर इसलिए नहीं होंगे क्योंकि शिफ्टिंग बार बार नहीं मांगती है, अपने टॉर्क के सहारे गाड़ी चलती रहती है। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एक और वीडियो में। और आज मेरे साथ है देश की सबसे सेफेस्ट एसयूवीज में से एक टाटा नेक्सॉन, जिसकी 6 लाख से ज़्यादा यूनिट अब तक टाटा मोटर्स बेच चुकी है। कीमत की बात करें तो नेक्सॉन स्मार्ट ऑप्शनल की कीमत 7.99 लाख रुपए से शुरू होती है और डीजल स्मार्ट प्लस की कीमत 9,99,000 रुपए है। और मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इस गाड़ी को अब तक लगभग 3,000 किलोमीटर के आसपास चलाया है, जिसमें शामिल है लगभग 550 किलोमीटर का माइलेज टेस्ट। और इस माइलेज टेस्ट में मैंने क्या किया है, इस गाड़ी को गाजियाबाद से उठाया है और गाजियाबाद से लेके सीधे मसूरी गया हूं, मसूरी से वापस आया हूं। क्या इस गाड़ी ने एक टैंक में गाजियाबाद से मसूरी कर लिया या फिर नहीं किया, इसका जवाब इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। शहरी कंडीशन में किस तरीके का ड्राइविंग होता है इसका, हाईवे पर आप कैसे चला पाते हैं, और साथ में जब पहाड़ी रास्ते पर होते हैं तो कितना साथ निभाती है अपने इस मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में ये डीजल नेक्सॉन, इसका जवाब दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको लेके चलता हूँ एक दिलचस्प ड्राइव पर, जहाँ पर साझा करता हूँ अपना वो एक्सपीरियंस जो मैंने लगभग 3,000 किलोमीटर का जिया है इस टाटा नेक्सॉन के साथ। Perfect. नेक्सॉन को जब लॉन्च किया गया था भारतीय बाजार में, उसकी पहली ड्राइव का हिस्सा बना था मैं कोची में, और वहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया था कि ये गाड़ी बहुत कुछ बदल कर रख देगी एसयूवी सेगमेंट में, जहाँ पर लोगों की जो हसरतें हैं एसयूवी वाली वो पूरी हो जाएंगी। बहुत सारी कंडीशंस जो होती हैं वो मैंने एक्सपीरियंस कर ली है इस गाड़ी के साथ में। तो मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है और मुझे क्या मिला है इस गाड़ी से, उसके बारे में चर्चा शुरू करते हैं। उसके चर्चा से पहले कुछ चीज़ें आपको बता दूँ। जो इसमें आपको डीजल इंजन मिलता है 1.5 लीटर का, 116 पीएस का पावर आउटपुट देता है, 260 एनएम का से टॉर्क निकलता है, बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस से गाड़ी ऑफर करती है और नए ज़माने वाले सारे फीचर्स इस गाड़ी में आ गए हैं। आपको कनेक्टेड टेल लैंप मिलता है, एलईडी वाला, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और जिस तरीके का यहाँ पर आपको एक ट्रांजिशन मिलता है जब हम गाड़ी को लॉक अनलॉक करते हैं, जो पैटर्न आता है ना, वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो रोड प्रेजेंस के मामले में इस गाड़ी का जवाब नहीं है। लोग देखते हैं तो देखते रह जाते हैं, और बहुत सारे लोग जो है खास करके जो नेक्सॉन चला रहे हैं पहले से, वो भी इस तरफ मुड़ के देखते हैं। तो भैया मैं यहाँ से लेके निकला, हमेशा मैं एक्सप्रेसवे वगैरह पे जाता हूँ, तो इस बार मैंने पूरा टैंक फुल करवाया गाजियाबाद में। और यहाँ से जब मैं बाहर निकला मसूरी, मेरा इरादा था कि मैं मसूरी जाऊँगा, मसूरी से वापस आऊँगा और यहाँ से देखता हूँ, क्योंकि मसूरी जाने का मतलब हो गया आप सारे जो कंडीशन होते हैं ड्राइविंग के वो कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि माइलेज टेस्ट का मतलब ये नहीं हुआ कि एक सुनसान रोड पे गए और आपने सिर्फ इसका क्रूज कंट्रोल लगा दिया, जो माइलेज आ गया वो बता दिया। तो मैंने जो किया कनेक्ट वो बताता हूँ। तो गाजियाबाद का बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक आया। फिर मैंने मेरठ एक्सप्रेसवे से ठीक पहले थोड़ा सा ईस्टर्न पेरीफेरल, मतलब 2 एक्सप्रेसवे कवर किए मैंने इस गाड़ी से। और इसके बाद में जब मैं आगे निकला, NH58 मेरठ से होते हुए जो जाता है जंगल में, देहरादून से ठीक पहले वाला जंगल, वहाँ से कनेक्ट होके मैं पहुंचा देहरादून, और देहरादून से फिर पहाड़ी ड्राइव आया। देहरादून से मसूरी लगभग 35-40 किलोमीटर, और उसको मैंने कवर किया। और यहाँ पर अब कुछ चीज़ें आप जो जानेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अगर आप नेक्सॉन चला रहे हैं, आपके पास में डीजल है मैनुअल ट्रांसमिशन वाला जो 6 स्पीड के साथ में आता है, तो यहाँ पर कैसा रहेगा आपका अनुभव। तो भैया इस गाड़ी से मैं जब हाईवे पर था तो मेरी जो रफ्तार थी 80 से 100, क्योंकि मैं कभी भी जो डिसिप्लिन लिमिट होता है उसको मैं क्रॉस नहीं करता हूँ, उसी के इर्द गिर्द मैं अपनी ड्राइविंग की दुनिया सजो कर रखता हूँ। ये गाड़ी 80 से 100 के बीच में अगर आप चलाओगे तो बेहतरीन माइलेज मिलेगा, और वो माइलेज मुझे पूरे एक्सप्रेसवे पर दिखाता रहा, क्योंकि मैंने क्रूज कंट्रोल लगा के छोड़ दिया था। लेकिन इसके बाद जब आप एक्सप्रेसवे छोड़ते हैं, मेरठ से आगे बढ़ते हैं, शादियों का सीजन चल रहा था, थोड़ा सा वहाँ पर ठीक ठाक मुझे जाम मिला। और उसके आगे जब मैं देहरादून से ठीक देहरादून का जो जंगल आता है, सहारनपुर होते हुए जब कनेक्ट किया, जंगल से ठीक पहले
कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ पर तगड़ी भीड़ मिली। और आपको बता दूं, आप इस मैनुअल ट्रांसमिशन को भी चला के बोर इसलिए नहीं होंगे क्योंकि शिफ्टिंग बार बार नहीं मांगती है, अपने टॉर्क के सहारे गाड़ी चलती रहती है। और उस जंगल में बहुत देर तक आपको लेन में चलना पड़ता है, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी के पास में या गाड़ी के इंजन में पावर नहीं है तो आप ओवरटेक का नहीं सोच सकते हैं और वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, मेरे पास नेक्सॉन थी और इस नेक्सॉन से मैं ओवरटेकिंग कर रहा था। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको सब कुछ साफ नज़र आ रहा था, जब तक आपकी गाड़ी आपका साथ निभाना शुरू करती है तब तक क्या है, कोई सामने से आ जाता है, फिर वहाँ पर ओवरटेकिंग वाला जो कॉन्फिडेंस है वो चला जाता है। लेकिन इस नेक्सॉन में कम से कम वो दिक्कत नहीं आती है और आप आराम से ओवरटेकिंग वगैरह कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इमरजेंसी में ब्रेक भी कर सकते हैं। और यहीं पर टेस्ट हो रहा था इसका कॉर्नरिंग पे। अगर आप स्टीयरिंग का फीडबैक अच्छा नहीं है ना तो आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप फटाक से कहीं एंट्री कर रहे हैं, फास्ट कॉर्नरिंग ले रहे हैं और वहाँ पर दिक्कत हो तो फिर प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। लेकिन इस नेक्सॉन में ऐसा कुछ नहीं था और इस जंगल में भी मेरी गाड़ी अच्छा माइलेज दिखा रही थी मुझे। तो 20-21 का माइलेज मुझे नज़र आ रहा था इसके ओडोमीटर पर। और मैं जब शहर में पहुंचा देहरादून, जब जंगल को पार किया तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, लगभग 12-13 किलोमीटर का घना ट्रैफिक था, उससे मैं होके निकला। और जब मैं मसूरी चढ़ना शुरू, क्योंकि मसूरी जब आप हिल पे चढ़ेंगे तो ये इकलौता ऐसा हिल है जो खड़ी चढ़ाई वाला है, मतलब 30-40 किलोमीटर में आपका पूरा तापमान बदल जाता है। तो यहाँ पर मसूरी वाला हमेशा जो है ये हिल ड्राइविंग पे पूरा भरा रहता है, ट्रैफिक रहता है वहाँ पर। और उसके सहारे जब आप चढ़ रहे होते हैं और पहाड़ पर आगे गाड़ी लगी हुई है, अब वहाँ पर भी खड़े हैं और फिर गाड़ी को उठाना है, तो ये काम भी आराम से कर पा रही थी। तो ये चीज़ अच्छी लगी कि अगर आप पहाड़ पर ले जाने की नेक्सॉन को सोच रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और ये नेक्सॉन आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। तो दूसरा तीसरे गियर तक बोलूँगा, चौथे में नहीं गया मैं कभी, क्योंकि इतना ट्रैफिक था, उसके ऊपर जाने का मौका नहीं मिला। और जो एवरेज स्पीड रही होगी उस पहाड़ी रास्ते पे 35-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रही होगी। नाइट ड्राइविंग का जिक्र जरूर करूँगा यहाँ पर, क्योंकि जब आप रात में चला रहे होते हैं, अगर हेडलैम्प सपोर्ट ना करे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसका जो हेडलैम्प है बहुत अच्छा है। और मैंने सारे रास्ते, क्योंकि एक साइड में मैं गया था पूरा मसूरी तो दिन था और जब वापस लौटा तो पूरी रात थी, तो रात का गुपचुप मतलब होता है गुमसुम अंधेरा, उसमें भी मैंने इसके हेडलाइट को टेस्ट किया और जिस तरीके से अपना काम कर रहा था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। कॉन्फिडेंस बना रहता है और रात के टाइम पे जब आपको किसी गाड़ी से पास मांगना होता है, आप डिपर देते हैं, वो बड़े अच्छे से काम करता है और आपको रास्ता मिल जाता है। और अगर कोई गाड़ी में कॉन्फिडेंस ब्रेकिंग वाला ना हो तो रात में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन इस गाड़ी में आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। तो मुझे लगता है इस बजट में, अगर आपका 8 से 15 लाख रुपए के आसपास का बजट है, वहाँ पर इस गाड़ी को आप लेते हैं, टॉप वेरिएंट की तरफ बढ़ते हैं, तो कहीं से आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होने वाली है। लोग जो मेरे साथ बैठे थे उनको फीचर्स अच्छे लग रहे थे, उनको गाने, क्योंकि उनको गाना अच्छा लगता है सुनना, तो उनको इसका जो JBL का साउंड सिस्टम था वो बहुत अच्छा लग रहा था। जो मेरे साथ भैया बैठे थे बगल में, उनको क्या है कि वेंटिलेटेड सीट मिल गई, उनको लगा कि भैया उनकी जो गाड़ी है उसमें, मतलब 30 लाख की गाड़ी चलाते हैं, उसमें वेंटिलेटेड सीट नहीं है, लेकिन नेक्सॉन में उनको वेंटिलेटेड सीट मिल गई, तो उसकी खूब तारीफ करी। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है, वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, ड्राइविंग के 3 मोड मिलते हैं, सिटी, इको और स्पोर्ट। और आप जब इसको चूज कर रहे होंगे ना तो आपको अच्छा ही लगेगा कि हर मोड में ये फ़र्क पता चलेगा कि आप ये वाला मोड यूज़ कर रहे हैं और उसमें गाड़ी अपना चरित्र बदलती है। तो और एक, अगर आपके पास ऐसी गाड़ी तो और क्या चाहिए। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अच्छा है, आंखों में रोशनी अच्छे से बसी रहती है, दिखता रहता है, टच एंड फील बड़ा अच्छा है इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम का। इसमें आपको जो फीचर्स मिलते हैं, इतने सारे कनेक्टेड फीचर्स इतने मिल जाते हैं कि आपको घर बैठे अपनी गाड़ी पर नज़र रख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें वॉइस कमांड के जरिए ऑपरेट कर सकते हैं। और जब इस गाड़ी से बैठकर आप चल रहे होंगे और दूसरे नेक्सॉन वाले आसपास से गुजर रहे होंगे तो भी आपकी तरफ देखेंगे, वो पहले भी जिक्र किया था, और मज़ा आएगा। क्योंकि अगर किसी भी शहर में हैं आप, चाहे आप दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं, कलकत्ता में हैं, तो वहाँ पर नेक्सॉन आपको भर भर के नज़र आने वाली है। और एक नेक्सॉन अगर चल रही होती है उसके सामने 3-4 नेक्सॉन और आ जाती हैं, तो ये देखकर लगता है कि भैया इस गाड़ी ने कितनी सफलता अर्जित की है भारतीय बाज़ार में। टाटा की तारीफ़ करनी पड़ेगी जिस तरीके से उन्होंने एक अच्छा प्रोडक्ट निकाला, क्योंकि ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार रेटिंग इनको मिला हुआ है। तो सेफ्टी के लिहाज से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 6 एयर बैग मिल जाते हैं, जितने स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स हैं वो सब कुछ आपको इस गाड़ी में मिलते हैं। तो इसमें बैठने के बाद में आप अपने आप को एकदम सेफ फील कर सकते हैं।
आप सारी चीज़ें यहाँ से टच के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं गाड़ी का व्यू देखना है 360 पर क्लिक करिएगा, वो आ जाएगा। लॉक अनलॉक, हज़ार्ड लैम्प का बटन, सब कुछ यहीं पर मिल जाता है। सिर्फ एसी वाला मैनुअल रखा गया है कि आप ब्लोअर की स्पीड कम कर लें, टेम्परेचर को कम कर लें, और सब कुछ वैसे ही आपको मिलता है। ऑटो डिमिंग IRPM मिलता है, विजिबिलिटी अच्छी मिल जाती है। जब कोई गाड़ी आपके बगल से गुजर रही होती है, इस गाड़ी में आप बैठे होते हैं तो आप उससे थोड़े ऊंचे होते हैं, तो SUV वाला पूरा का पूरा फील दे देती है और ये कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहता है। आप सैकड़ों किलोमीटर चलाना चाहें, हज़ारों किलोमीटर चलाना चाहें, इस गाड़ी से आराम से वो सब कुछ कर सकते हैं। एसी का कूलिंग वगैरह बहुत अच्छा है। पीछे भी आपको कूलिंग अच्छा मिल जाता है, क्योंकि जो रियर एसी वेंट दिया गया है, चार्जिंग पोर्ट अच्छे दिए गए हैं, तो C टाइप भी मिल जाता है, USB टाइप चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है, स्पीड ब्रेकर वगैरह आता है। तो जो सस्पेंशन सेटअप है इतना अच्छा ट्यून्ड है कि आपको जो ट्रैवल मिलता है वो आपके पीठ में दर्द नहीं आने देता है, तो इसके लिए भी इसकी तारीफ़ करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज है। तो चलो उस तरफ चलते हैं जहाँ पर हम बता सकें कि भैया माइलेज कितना दिया इसने, क्या ये वापस आई है, बीच में से टंका भरवाना पड़ा है। तो चलिए जवाब दे देते हैं उन लोगों को सबसे पहले जो इंतज़ार कर रहे हैं इस बात का कि क्या ये गाड़ी एक टैंक डीजल में मसूरी जाकर वापस गाज़ियाबाद आ गई। तो उसका जवाब है हाँ। इसके बावजूद भी 177 किलोमीटर की रेंज इस गाड़ी में बची थी। माइलेज अगर एग्जैक्ट देखेंगे तो 20 किलोमीटर के आसपास का माइलेज निकाल के मुझे दिया। और ये वो परिस्थिति है जहाँ पर मैंने जितनी भी ड्राइविंग की सिचुएशन होती हैं उन सबको फॉलो किया, जहाँ पर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, एक्सप्रेसवे, हाईवे और इसके बाद पहाड़ी रास्ते और जंगल के रास्ते। अब आप क्या उम्मीद करते हैं? मुझे नहीं लगता कि अगर आप इस कंडीशन में ड्राइव करेंगे तो आपको इससे ज़्यादा माइलेज मिलने वाला है। लेकिन अगर आप सिर्फ माइलेज निकालने निकलेंगे और सिर्फ एक्सप्रेसवे पर क्रूज़ कंट्रोल के सहारे से चलाते रहेंगे तो 24 का माइलेज कहीं नहीं गया, आराम से आप वो माइलेज निकाल सकते हैं। तो भैया मेरी इस ड्राइविंग में मेरा बताने का मकसद सिर्फ इतना था। अगर आपका बजट ये वाला है 8 से 15 लाख रुपए के बीच में, तो एक प्रैक्टिकल गाड़ी आपके पास में है जिसमें आप अपने पसंद के कलर चुन सकते हैं, जिसमें आप अपने पसंद का ट्रांसमिशन चुन सकते हैं, जिसमें आप अपने पसंद का फ्यूल चुन सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक में भी मिलती है, पेट्रोल में भी मिल जाती है, डीजल भी मिलती है और बहुत जल्दी आपको CNG में मिल जाएगी। तो ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस था वो आपसे मैंने साझा किया। अगर आपके पास में नेक्सॉन है तो मैं चाहता हूँ कमेंट करके बताएं कि अभी तक आपका एक्सपीरियंस आपके नेक्सॉन के साथ कैसा रहा है और आपकी नेक्सॉन आपको कितना माइलेज दे रही है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।